वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स प्रीति मैम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एलईडी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेमीकंडक्टर चैप्टर से ही है। इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर से बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड कर चुके हैं। एलईडी जो है वो बच गया था। सो आज हमारा जो टॉपिक है वी विल डिस्कस अबाउट एलईडी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले पढ़ने वाले। बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। सभी घरों में आजकल हम एलईडी लाइट, एलईडी बल्ब भी यूज़ करते हैं। आप सभी जानते हैं एलईडी के बारे में। तो आज हमें देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एलईडी, हाउ इज इट वर्क। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम कहते हैं। अभी हमने सोलर सेल पढ़ा है, फोटो डायोड पढ़ा है। ये सब स्पेशल पर्पस डायोड है जो पीएन जंक्शन डायोड के ही टाइप से, जिसे स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो इसी तरह से एलईडी भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। ये भी एक स्पेशल पर्पस डायोड है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड होता है। डिस्प्ले बोर्ड में लिखा होता है ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, उसमें आने वाले जो टाइमिंग लिखी होती है वो रेड कलर से बल्ब से जो लाइट होती है उससे डिस्प्ले किया जाता है, बताया जाता है। तो डिस्प्ले बोर्ड में हमने देखा है। इसके अलावा जब हम किसी ओकेशनल पे घरों में जब सजावट करते हैं डेकोरेटिंग लाइट से, तो डेकोरेटिंग जो लाइट्स होती हैं वो भी एलईडी ही है, घरों में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, कैलकुलेटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम देखते हैं कि एलईडी का जो यूज़ है वो किया जाता है। तो एक्चुअल में एलईडी काम कैसे करता है ये हमें समझना है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए बायसिंग, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताया था, इसके बायसिंग के बारे में बताया था। बायसिंग क्या होता है? जब किसी डिवाइस को एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इसे बायसिंग कहा जाता है। फॉरवर्ड बायस यदि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और यदि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो इसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। एलईडी को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स में इसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। अगर आप ये 6 पॉइंट के आधार पे एलईडी को एक्सप्लेन करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड को आप अगर एक्सप्लेन करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एलईडी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट इज इसे हमेशा अग्र अभिनत में ही संयोजित किया जाता है। हमेशा जब भी एलईडी से हम वर्क करते हैं, कि एलईडी क्या है? पीएन जंक्शन डायोड है। इट इज अ पार्ट ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एंड इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड। ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। तो ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही है। इसे हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट किया जाता है। इट शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। थर्ड पॉइंट ये कहता है होल तथा इलेक्ट्रॉनों का पुनर्नियोजन। ये 2 पॉइंट्स तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है। पीएन जंक्शन डायोड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो उसमें फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, ये दोनों तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है होल और इलेक्ट्रॉनों का पुनर्नियोजन, इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। एंड फोर्थ जो है एनर्जी गैप। अभी हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था एनर्जी गैप के बारे में, ऊर्जा अंतराल के बारे में। 2 प्रकार से हमने एनर्जी गैप देखा था, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होगा आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन करते हैं। जब तक वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर से एनर्जी नहीं दी जाती तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पे नहीं जाते हैं। इट मीन्स वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। वो कंडक्शन बैंड में तभी जाएंगे जब उसे बाहर से किसी प्रकार से क्या दिया जाए? एनर्जी दिया जाए। उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और एक्साइटेड होकर वो एमिट हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और यही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गैप यानी कि फॉरबिडन गैप के बराबर एनर्जी दी जाती है तभी वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाता है। सेम यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो कितनी होनी चाहिए? 1.8 से अधिक होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। देन उसकी यूजेस है और एडवांटेज है, ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। चलिए इसे ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया हुआ है।
पीएन जंक्शन डायोड में जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, हमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कब मिलता है? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी त्रिसंयोजी तत्व की जो अशुद्धि, जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या है आपके ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स हैं। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, जिसे डोपिंग कहते हैं, तो हमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। और जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड की जाती है, जस्ट लाइक फास्फोरस, तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट लाने से पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड प्योर सेमीकंडक्टर जस्ट लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन में अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। पी टाइप ऑफ जो सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वो होल्स होते हैं। और जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं इस तरह से, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, और जो होल्स होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो इस तरह से जब भी एलईडी को वर्क में लाया जाता है तो उसे हमेशा फॉरवर्ड बैच में कनेक्ट किया जाता है। फॉरवर्ड बैच में कनेक्ट करने के लिए जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, पी प्रकार के अर्धचालक को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। देखिए, पी प्रकार का जो अर्धचालक है वो बैटरी के धन सिरे से, और एन प्रकार का जो अर्धचालक है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं ट्रू कनेक्शन, या फिर इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। अब होता क्या है यहाँ पे, जब हमने इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर लिया, पीएन जंक्शन डायोड हमने ले लिया, क्योंकि एलईडी इज अ टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ से देखिए, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, पी रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं होल, और एन रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये रिपल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। पी क्षेत्र के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं और किधर चलते हैं, ये बीच वाला जो लेयर है, ये कौन सा लेयर है, डिप्लेशन लेयर। ये क्या है, अवक्षेपण। डिप्लेशन लेयर में चार्ज कैरियर का शॉर्टेज होता है, चार्ज कैरियर वहां पे नहीं होता। ये डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में क्या होगा, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। तो जितने भी होल्स हैं, ये सारे होल्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल हो रहे हैं और डिप्लेशन लेयर की तरफ चल रहे हैं। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपल हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और ये भी डिप्लेशन लेयर की तरफ चल रहे हैं। तो होगा क्या, होल्स इधर से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बहुत पतला हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। होल्स जो है इधर से प्रेशर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है इसका जो चौड़ाई है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में, अग्र अभिनत में डिप्लेशन लेयर जो होता है, अवक्षय परत जो होती है, उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। और इससे होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करते हैं और इस होल के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही डिप्लेशन लेयर श्रिंक होता है, सिकुड़ जाता है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र के होल के साथ रिकम्बाइन हो जाता है, पुनर्नियोजित हो जाता है, जिससे कुछ एनर्जी इसके रिकम्बाइन होने से, इलेक्ट्रॉन के होल के साथ रिकम्बाइन होने से एनर्जी जो है वो एमिट होती है। यही एनर्जी जो है हमें लाइट के फॉर्म पे, फोटोन के फॉर्म पे दिखाई देती है। अब बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी कैसे एमिट हो रही है। तो चलिए एक देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये हमने सिलिकॉन लिया हुआ है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्या होगा ये, क्या सिलिकॉन के आउटर शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। इट मीन्स, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस सिलिकॉन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, इस ऑर्बिट में केवल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, केवल चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं।
इनके पास अपनी खुद की इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर आ सके और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन सके, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये न्यूक्लियस से क्या है, अट्रैक्ट है, न्यूक्लियस से ये बंधा हुआ है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहला रहा है। लेकिन यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, इनकी जो अपनी एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करें किसी भी फॉर्म पे, टेम्परेचर के फॉर्म पे या फोटोन के फॉर्म पे, लाइट एनर्जी, किसी भी फॉर्म पे अगर हम क्या करें, इसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद एक्साइटेड होकर ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और ये क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। यदि हम इसे एनर्जी लेवल से एक्सप्लेन करें, तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होती है उनकी अपनी एक अलग एनर्जी होती है। इस तरह से देखिए, ये आपका हो गया EV, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी, मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से टाइटली बंधे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसके चारों उसका क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, और जो नाभिक से बंधा हुआ है उसके पास उसकी खुद की एनर्जी इतनी नहीं है कि वो बाहर आके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता जब तक कि हम उसे बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस बैंड में होते हैं इनकी अपनी एक अलग एनर्जी होती है जिसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाता है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड की जो एनर्जी लेवल है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है EV से। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये सारे कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, केवल और केवल नाभिक के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते, परिक्रमा करते हैं। इसके जस्ट ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है कंडक्ट करते हैं। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम इसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसे कितनी एनर्जी दी जाए, देखिए ये जो है EV जो है ये वैलेंस बैंड की एनर्जी है, और EC हम ले लेते हैं, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ग्रहण करता है, और उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ये जो आपको गैप दिख रहा है, इस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। तो जब इलेक्ट्रॉन को इस ऊर्जा अंतराल के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा अंतराल से जब ज्यादा एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि वैलेंस बैंड में है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, नाभिक से बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है, मतलब नाभिक के साथ, न्यूक्लियस के साथ वो टाइटली बंधा हुआ है, वो केवल नाभिक के चारों ओर क्या कर सकता है, रिवॉल्यूशन कर सकता है। लेकिन अगर उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। वो एनर्जी कैसी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप। तो ये जो वैलेंस बैंड है इसे कहा जाता है लो एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है वो लो एनर्जी लेवल कही जाती है, और जो कंडक्शन बैंड है इसे कहा जाता है हाई एनर्जी लेवल। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में कब आएगा, जब उसे एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। और कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, जितनी फॉरबिडन गैप है, जितनी एनर्जी गैप है, उससे ज़्यादा एनर्जी जब हम उस इलेक्ट्रॉन को देते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में आता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यदि यही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से, इट मींस हायर एनर्जी लेवल से जब ये लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तब क्या होगा। अभी हमने क्या किया, बाहर से हमने इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में है उसको हमने एनर्जी दी, और उस एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, एक्साइटेड होकर वो कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल, इट मींस कंडक्शन बैंड में चला गया। जब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा तब क्या होगा, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो होता नहीं है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए ये हमने लिया है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ये कहला रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हमने लिया है कंडक्शन बैंड EC एंड EV। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब इसे बाहर से एनर्जी दी जाती है और वो एनर्जी यदि इस एनर्जी गैप से ज्यादा है तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जंप करते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एनर्जी को
एक्सेप्ट करने के बाद, तो जब ये कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आते हैं तो जितनी एनर्जी वो जंप करने में लेते हैं लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में, उतनी ही एनर्जी को ये क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस जो है वो नहीं होता, ऊर्जा की हानि जो है वो नहीं होती है। ये बोर का हाइपोथेसिस भी है। बोर ने ये कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब जाता है तो वह एनर्जी को ग्रहण करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है, लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में आता है तो उतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में आने में एक्सेप्ट करता है, उतनी ही एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। सपोज मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने में जो एनर्जी गैप है उससे ज्यादा, मान लीजिए इसे हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी गैप से जो ज्यादा एनर्जी है, उतनी एनर्जी हम क्या करें, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने में, कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से या संयोजकता बैंड से चालन बैंड में आने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो ग्रहण करता है। वैलेंस बैंड जो है ये लो एनर्जी लेवल है और कंडक्शन बैंड जो है वो हाई एनर्जी लेवल है। तो लो से हाई में आने के लिए उसे कितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको दिया जा रहा है। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो उतने ही एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और यही जो एनर्जी है वो फोटोन के रूप में या लाइट के रूप में एमिट होती है, उत्सर्जित होती है प्रकाश के रूप में, जो हमें दिखाई देती है। और यही जो है वो एलईडी का प्रिंसिपल है, एलईडी इसी पे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है पी रीजन के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है, सेम एज जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, उसके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होते हैं और डिप्लीशन लेयर की तरफ चलते हैं, जिससे डिप्लीशन लेयर श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जंप कर जाता है और होल के साथ जो है वो रिकम्बाइन होता है, जिससे एनर्जी जो है वो एमिट होती है, ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है। ये ऊर्जा जो है वो लाइट के फॉर्म पे होती है। यहाँ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा होता है, यहाँ पे एक पारदर्शी माध्यम लगा होता है जिसके द्वारा यहाँ से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो हमें लाइट के फॉर्म पे दिखाई देने लगती है। एलईडी की खासियत ये होती है कि एलईडी जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है। मोनोक्रोमेटिक इट मीन्स एक वर्णी लाइट, किसी एक ही कलर का वो लाइट जो है वो एमिट करता है, ये इसकी खास बात होती है। अब यहाँ पे बात की आती है कि हमने जो डेकोरेटिंग लाइट्स की बात की थी, जो डिस्प्ले बोर्ड की बात की थी, तो उसमें तो कई तरह के कलर के जो लाइट्स होते हैं वो एमिट होते हैं, कई प्रकार के हमें रंग दिखाई देते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, बहुत सारे। तो उसमें जो कलर्स है वो कैसे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं, जिससे मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कंडक्शन बैंड से यदि कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आता है तो जितनी एनर्जी वो एक्सेप्ट करता है उतनी ही एनर्जी को वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आने में रिलीज कर देता है और वही एनर्जी लाइट के फॉर्म पे एमिट होती है जो हमें दिखाई देती है। लेकिन जब लाइट एमिट हो रही है, एनर्जी जब वहाँ पे उत्सर्जित हो रही है, उस एनर्जी की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, अपनी एक आवृत्ति होती है। हमारी आंखें जो हैं वो किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए ही क्या होती है, सेंसिबल होती है। मतलब हम किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की ही लाइट को क्या कर सकते हैं, संवेदनशील है। मतलब हम अपनी आंखें जो है वो किसी पर्टिकुलर लाइट के लिए ही संवेदनशील है, मतलब हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है। तो उसी तरह से जो विजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं, जो विजिबल लाइट होते हैं, जिसे हम विब्जियोर कहते हैं, जो इंद्रधनुष के रंग है, जो व्हाइट लाइट कंसिस्ट होता है 7 कलर से, वही 7 कलर्स जो है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन हो रहे हैं और उससे जो एनर्जी एमिट हो रही है, जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, यदि ये ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तभी तो हम उससे एमिट होने वाली एनर्जी को सेंस कर पाएंगे, मतलब उसे देख पाएंगे कि ये रेड है, ग्रीन है, येलो है। और यदि वो 1.8 से कम है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तब भी हम उसे नहीं देख पाते, वो इनविजिबल लाइट होती है। जैसे इंफ्रारेड रेस हो गए, इंफ्रारेड वेव्स हो गए, अल्ट्रावायलेट अवरक्त तरंगे हो गई और पराबैंगनी तरंगे हो गई, जिसे हम सेंस नहीं कर पाते, उस कलर को हम देख नहीं पाते। एलईडी से एमिट होने वाले लाइट के लिए जो एनर्जी गैप है, यहाँ से जो एनर्जी एमिट हो रही है उसे 1.8 से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पढ़ रहे थे तो उसके आधार पे हमने कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को अलग अलग किया था। जैसे यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, 3 eV से ज़्यादा,
तो वो आपका कहलाएगा इंसुलेटर, कुचालक। उसमें किसी भी प्रकार से, मतलब चाहे आप वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दे दीजिए, वो उस फॉरबिडन गैप को या एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। और इसी वजह से जो कंडक्शन बैंड होता है इंसुलेटर का, वो टोटली खाली होता है। इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी प्रकार से कंडक्ट नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सारे क्या इंसुलेटर्स हैं। और जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। इट मीन्स जो वैलेंस बैंड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होते हैं, सौजकता बैंड और चालन बैंड, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, लगभग एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप होते हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है, उसके बीच का जो गैप है, वो गैप कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होता है। जो इंसुलेटर होते हैं उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है, फॉरबिडन गैप, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो इंसुलेटर है। और कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ओवरलैप होते हैं। इसी वजह से वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। उसमें बहुत आसानी से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उसे कम एनर्जी भी दी जाए तो वो आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, और यही कंडक्टर्स कहलाते हैं। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो फॉरबिडन गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है, वो कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा और इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन हो रहे हैं, और रिकम्बाइन होने से जो एनर्जी एमिट हो रही है, वो एनर्जी, उस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू से, जहां H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, जो एनर्जी एमिट हो रही है उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और उस फ्रिक्वेंसी को हमारी जो आंखें होती है वो सेंस कर पाती है, और तभी हमें उस रंग का आभास होता है, उस कलर का आभास होता है कि ये रेड है, येलो है, ग्रीन है, वॉयलेट है, जो भी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी बनी है, अगर हम यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालें तो न्यू इक्वल्स टू होगा E अपॉन में एच, न्यू इक्वल्स टू E अपॉन में एच। एच जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, अगर ये एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है, ज़्यादा है, तभी तो ये कलर्स हमें क्या होंगे, वो दिखाई देंगे, क्योंकि ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। ये आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं, जो हम देख सकते हैं, और यही आपके 1.8 से ज़्यादा होगा जब एनर्जी गैप, या ये कह सकते हैं जो एमिट होने वाली एनर्जी है वो एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो हमें ये कलर जो है वो दिखाई देने लगते हैं। अब बात ये आती है कि यदि क्या 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी एमिट हो रही है, अगर वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि कम है, तो क्या वहाँ पे एनर्जी एमिट होगी या नहीं होगी? तो एनर्जी तो एमिट होगी, वहाँ भी होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन तो होंगे, लेकिन जो एनर्जी यहाँ से एमिट हो रही है, अगर वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो वो या तो इंफ्रारेड वेव्स हो सकते हैं या यूवी रेस हो सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सेंस नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वहाँ भी एनर्जी जो है एमिट हो रही है, लेकिन उस फ्रिक्वेंसी के लिए हमारी आइज जो है वो सेंसिटिव नहीं होती। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एलईडी की खास बात मैंने ये बताई थी कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है। एलईडी जब भी यहाँ से जो एनर्जी एमिट हो रही है, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा होता है, जिससे इस एनर्जी के द्वारा हमें जो प्रकाश है वो दिखाई देने लगता है फोटोन के फॉर्म पे, और फोटोन की एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू से कैलकुलेट कर ली जाती है। यहाँ पे अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके यूजेस लिखे हुए हैं, कैलकुलेटर में, वॉच में, डेकोरेटिंग लाइट में, एसी में, टीवी के रिमोट में। तो इस तरह से कैलकुलेटर में, हाथ घड़ी में एलईडी का यूज़ जो है वो किया जाता है। इसके अलावा हम कभी कभी, जैसे रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, हम काम तो चाहते हैं कि काम हो, लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं चाहते कि लाइट से हमें कोई डिस्टर्बेंस हो। तो वहाँ पे जैसे जो, अब वहाँ पे एनर्जी तो एमिट हो रही है, रेडिएशंस तो वहाँ पे निकल रहे हैं, रेस तो निकल रही हैं, लेकिन वो रेस जो निकल रही, जो वेव्स हैं, जो तरंगे, वो हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं, जैसे इंफ्रारेड हो गए, है ना। तो जो रिमोट है वो काम तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार से लाइट जो एमिट होके हमें डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट नहीं करते। तो इस तरह से इसके यूजेस जो है वो टीवी में, एसी के रिमोट में, डेकोरेटिंग लाइट में, डिस्प्ले बोर्ड में, घड़ी में, कैलकुलेटर में इत्यादि में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है।
अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, इसके लाभ के बारे में कि एलईडी से हमें क्या क्या लाभ है। तो यहाँ पे एलईडी के बहुत सारे लाभ है। इट वर्क्स ऑन लो वोल्टेज एंड लो पावर। ये बहुत कम वोल्टता पे और बहुत कम शक्ति पे भी काम करना शुरू कर देता है। मतलब इसके काम करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की, ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं होती। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है। दूसरी बात ये है कि इसकी लाइफ जो है वो बहुत लंबी होती है। इसकी जो चलने की क्षमता होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो एलईडीज होते हैं, जब भी हम एलईडी खरीदते हैं तो उस पर हमें काफ़ी समय के लिए उसके रिप्लेसमेंट की गारंटी मिलती है। इसी तरह से ये बहुत सस्ता होता है, वेरी चीप। मतलब एलईडी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसे खरीदने में हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक और है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो एमिट करता है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत जो है वो उत्सर्जित करता है। एक वर्णी जैसे रेड कलर हुआ, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है कि एमिट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या एलईडी बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। एलईडी बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ नहीं किया जाता। और इसका कारण ये है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करने से जो लाइट एनर्जी एमिट हो रही है, उसकी जो एनर्जी है वो 1.8 ईवी से बहुत कम होती है। सिलिकॉन के लिए 0.7 है, जर्मेनियम के लिए 0.3 ईवी, जो कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होती है, जिसके कारण वो विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में नहीं आता। और उस समय जो एमिट हो रहे हैं लाइट, उसे हम सेंस नहीं कर पाते, उसे हम देख नहीं पाते। इसीलिए एलईडी बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ नहीं किया जाता। तो फिर किसका प्रयोग किया जाता होगा एलईडी बनाने के लिए? तो एलईडी बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और गैलियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड एंड गैलियम फास्फाइड। जब हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं तो जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है इंफ्रारेड वेव्स। जो लाइट एमिट होता है वो इंफ्रारेड होता है, जो हम सेंस नहीं कर पाते, जिसका यूज़ हम अक्सर तब करते हैं जब हमें काम की ज़रूरत तो होती है, लेकिन वहाँ पे हम किसी भी प्रकार से लाइट से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, जैसे कि रिमोट में। गैलियम फास्फाइड, इससे जो है वो रेड, ग्रीन, इस तरह के लाइट जो है वो एमिट होते हैं। गैलियम फास्फाइड से रेड, येलो, इस तरह के जो लाइट है वो एमिट होते हैं। तो इस तरह से एलईडी बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और गैलियम फास्फाइड का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, जब हम एलईडी की बात करते हैं, आज हमने एलईडी के बारे में बहुत कुछ देखा है। अब एलईडी में एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो सिंबल बनाया हुआ है, ये एलईडी का है। यहाँ पे देखिए ये जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। चलिए शुरू से जो पॉइंट्स हमने लिए थे उसी पॉइंट्स को एक एक बार देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट मैंने आपसे ये बताया था कि इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस। ये हमेशा अग्र अभिनत में इसे संयोजित किया जाता है, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस पे ही काम करता है। तीसरा मैंने आपसे कहा था रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो है वो पुनर्नियोजन होता है, वो फिर से रिकम्बाइन होते हैं, जिससे एनर्जी जो है वो एमिट होती है, रिलीज होती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एनर्जी गैप शुड बी ग्रेटर देन 1.8 ईवी। जो एनर्जी एमिट हो रही है उस एनर्जी को 1.8 ईवी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हम उस लाइट को क्या कर पाएंगे? सेंस कर पाएंगे, देख पाएंगे। और उसके यूजेस में हमने देखा है कैलकुलेटर में, वॉच में, डेकोरेटिंग लाइट में, एसी में, टीवी के रिमोट्स में। एडवांटेज है ये कम वोल्टेज और कम पावर पे भी काम कर सकता है। इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत लंबी लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ। और ये बहुत सस्ता होता है और यह मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो जनरेट करता है। तो इस तरह से ये एलईडी के काम हुए कि एलईडी किस तरह से काम करता है। ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स अ लॉट।